अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट 3 लेक्चर्स में हम न्यू फ्राइडियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज हम एक और साइको एनालिस्ट को डिस्कस करेंगे। वो साइको एनालिस्ट है कैरन हॉर्नी। यहाँ पर कैरन हॉर्नी का कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि उसने फेमिनिस्ट साइकोलॉजी पर काम किया था, एरिक्सन और मैस्लो के काम पर इन्फ्लुएंस किया था। फ्राइड की निस्बत इसके व्यूज जो थे वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। इसने क्लियर किया था कि चाइल्ड इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से मिलकर प्रवेश पाता है। और इसके अलावा कैरन ने सोशल फैक्टर्स का रोल भी बताया था पर्सनैलिटी को शेप करने में। इसने बेसिक एंजाइटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि चाइल्डहुड में अकर होती है और इसमें लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आ जाती है और इसके अलावा न्यूरोसिस की भी फाउंडेशंस होती हैं। इसने 3 कंपोनेंट्स दिए थे जिसमें हेल्पलेसनेस, हॉस्टिलिटी एंड आइसोलेशन आ जाते हैं। यहाँ पर एक विशियस साइकिल का बताया गया है जिसमें सबसे पहले पेनफुल हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, फिर इससे हॉस्टिलिटी होती है जो कि ये मतों को कहती है कि दूसरों से हमें कोई नुकसान पहुंचेगा या दूसरे हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। देन इन सब के बाद गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोटिक नीड्स। क्या है कि जब हम अपनी एंजाइटी को डिफेंड करने के लिए कोई इरेशनल बिहेवियर शो करते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है और हमारे रियल बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होता है। जब मैन और एनवायरनमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो इसे न्यूरोसिस आकर होता है। अब न्यूरोसिस ये स्ट्रेस की फीलिंग होती है जो कि मजीद सीवियर कंडीशन में जाकर डिप्रेशन भी बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोटिक ट्रेंड। इसमें न्यूरोटिक पर्सन 3 डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी टाइप्स। यहाँ पर 3 पर्सनैलिटी टाइप्स का जिक्र किया गया है और ये तीनों पर्सनैलिटी टाइप्स न्यूरोटिक ट्रेंड से रिलेट करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। कैरन हॉर्नी ने 10 न्यूरोटिक नीड्स को हाईलाइट किया था। इनमें अफेक्शन एंड अप्रूवल, अ डोमिनेंट पार्टनर, एक्सप्लॉयटेशन, पावर, प्रेस्टीज, एडमायरेशन, नैरो लिमिट्स ऑफ लाइफ एंड परफेक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड अचीवमेंट्स आ जाते हैं। आगे आ जाता है अटेम्प्ट्स टू कोपिंग एंजाइटी। इसमें फर्स्ट बताया गया है कि आइडियलाइज सेल्फ इमेज का। इसमें पीपल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए और अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए सेल्फ इमेज को आइडियलाइज करते हैं, यानी आइडियलाइज सेल्फ इमेज यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें एक रैशनलाइजेशन का डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया गया है जिसमें अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए सोशली एक्सेप्टेबल लॉजिक या रीजन यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म में इंटरनलाइजेशन। इसमें इंडिविजुअल होता है वो प्रोजेक्शन यूज करता है, यानी दूसरों को ब्लेम करता है। नेक्स्ट साइको एनालिस्ट आ जाती है एना फ्राइड। ये फ्राइड की डॉटर थी। इसने ज्यादा काम ईगो और चाइल्ड साइकोलॉजी पर किया था। चाइल्ड को ट्रीट करने की डिफरेंट टेक्निक्स बनाई थी। एना ने एक बुक द ईगो एंड डिफेंस मैकेनिज्म लिखी थी और इसमें इसने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था। इसने बच्चों के लिए एक साइको एनालिटिक थेरेपी दी थी जो कि बच्चों की मैच्योरिटी और वर्बल स्किल्स के लेवल से रिलेट थी। इसके अलावा एना ने फ्राइड के मैकेनिज्म को ऑर्गेनाइज्ड किया था। इसने बताया था कि जब पीपल पेन फील करते हैं और अपनी लाइफ में मुश्किल फील करते हैं तो इससे बचने के लिए डिफरेंट वेज यूज करते हैं जिन्हें डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। यहाँ पर सारे डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जांपल डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईगो साइकोलॉजी। इसमें एना ने डिफाइन किया था कि मैकेनिज्म्स हमारे होमोस्टेटस यानी फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं और इनसाइड और आउटसाइड सारे तसलसल या सिस्टम को मेडिएट करते हैं। नेक्स्ट साइको एनालिस्ट आ जाता है हेनरी एमरी। हेनरी का कहना है कि पीपल को इसकी पर्सनल हायरार्की ऑफ नीड्स की टर्म में ही डिफाइन किया जाता है। एक प्रेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, उसमें वो बताता है कि चाइल्डहुड इवेंट स्पेसिफिक नीड्स की डेवलपमेंट पर अफेक्ट करते हैं, लाइक हमारी करंट नीड जो इन्वायरमेंट और पास्ट इवेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इसे प्रेस कहा जाता है। इसके अलावा थेराप्यूटिक अपरसेप्शन टेस्ट दिया था हेनरी ने, जिसे TAT के नाम से भी जाना जाता है, और साइकोजेनिक नीड्स पर भी काम किया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पर्सनोलॉजी। इसमें 5 प्रिंसिपल का बताया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया जाता है कि पर्सनैलिटी इज रूटेड इन ब्रेन। सेकंड प्रिंसिपल में बताया गया है कि पीपल एक्ट टू रिड्यूस टेंशन, यानी लोग अपनी टेंशन को कम करने के लिए डिफरेंट एक्ट करते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल आ जाता है कि इंसान की पर्सनैलिटी तमाम लाइफ डेवलप होती रहती है। फोर्थ इज द पर्सनैलिटी टाइम के साथ चेंज होती है, यानी ये फिक्स्ड नहीं होती। फिफ्थ प्रिंसिपल में है कि बहुत सी सिमिलैरिटीज के बावजूद हर इंसान की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट और यूनिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन ऑफ पर्सनोलॉजी। इसमें इड, सुपर ईगो और ईगो का बताया गया है और मरी और फ्राइड के डिफरेंस को भी
भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, साइकोजेनिक नीड्स को कैटेगोरिकली डिफाइन किया गया है। इसके अलावा हेनरी ने 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस भी डिफाइन की थी। हेनरी मरी ने TAT दिया था जो कि एम्बिगुअस पिक्चर्स पर एक स्टोरी से रिलेटेड था, और स्टोरी के जरिए हमारे अनकॉन्शियस को चेक किया जाता है, और हमारे माइंड में जो अनकॉन्शियस में होता है हम वो एम्बिगुअस पिक्चर के जरिए पूरी स्टोरी बनाते हैं, जिससे साइकोलॉजिस्ट हमारी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। तो ये थे सारे साइको एनालिस्ट न्यू फ्राइडियंस के, जो कि 1 बाय 1 हमने लेक्चर्स में बता दिए। उम्मीद है आप सबको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।